हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, राइट। तो देखो, लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लाइट रिएक्शन क्या होती है ना। लाइट और डार्क रिएक्शन हमने देखे थे ना। हमने बोला था कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन होता है। तो ये दो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने इसका ओवरव्यू पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, बट अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। किसको डिटेल में पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन को, कि लाइट रिएक्शन होती कैसे है, राइट। ओके, सो सी, लाइट रिएक्शन है यानी कि नाम से ही पता लग रहा है लाइट का कहीं ना कहीं यूज होगा, राइट। तो मतलब जो लाइट है, लाइट जो होगी, जो सनलाइट से आएगी, वो इस पे मेजर रोल प्ले करेगी। ओके, तो देखो, अगर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूं, वैसे पहले भी हम ये कर चुके हैं बट एक बार फिर हम देखते हैं किस तरीके से ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है वो हम देखेंगे। ओके, तो ये मेरे पास एक लीफ है, राइट। इस लीफ को मैंने थोड़ा सा कट करके देखा, लीफ के अंदर मैं गई तो मैंने क्या देखा कि लीफ के अंदर सेल्स है। कौन से सेल्स है? मेसोफिल सेल्स है ना। मेसोफिल सेल्स को मैंने और मेसोफिल सेल्स को और डिटेल में स्टडी किया। इसके अंदर देखा कि मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या है, तो इसके अंदर मुझे क्या दिखा? क्लोरोप्लास्ट दिखा, राइट। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या था? क्लोरोप्लास्ट था। इस तरीके से होता है क्लोरोप्लास्ट, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक मेजर ऑर्गेनेली है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको अगर मैं यहाँ पे डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। हम बहुत बार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कर चुके हैं, एक बार हम इसको दोबारा देखते हैं कि कहाँ पर लाइट रिएक्शन होनी है। तो क्लोरोप्लास्ट का ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। इसके अंदर क्या होंगे? हमारे थैलाकॉइड्स होंगे, ठीक है। थैलाकॉइड्स होंगे, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड्स। और जो थैलाकॉइड्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? स्टैक्ड, इस तरीके से पड़े होंगे। एक थैलाकॉइड ये रहा, दूसरा थैलाकॉइड इसके ऊपर, तीसरा इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल थैलाकॉइड की बात कर रही हूँ, ये रहा सिंगल डिस्क, तो इसको हम थैलाकॉइड बोलेंगे, सिंपल, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड। और अगर मैं थैलाकॉइड के ग्रुप के बारे में बात करूँ कि ये पूरा मैंने एक के ऊपर एक, ये सारा ग्रुप हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना। जी फॉर ग्रुप, जी फॉर ग्रेना, ऐसे याद रखो। ओके, तो थैलाकॉइड हो गया, ग्रेना हो गया, राइट। यहाँ पे एक और मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, ये मैंने एक और ग्रेना बना दिया। यहाँ पे मैंने स्ट्रोमा लैमिले बना दिए ये, ओके, जो इन दोनों ग्रेना या दोनों थैलाकॉइड्स को ज्वाइन कर रही है आपस में। क्या है ये? हमारा स्ट्रोमा लैमिले। अब देखो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है। ओके, तो जो लाइट रिएक्शन है ये कहाँ पर होगी? ये होगी थैलाकॉइड्स में, यानी कि यहाँ पर ये जो थैलाकॉइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्या होगी? लाइट रिएक्शन हो गई। ओके, अब अगर मैं कहूँ, अगर ऑप्शन में आपको थैलाकॉइड नहीं दिया हुआ, सपोज ग्रेना दिया हुआ है, तो वो भी सेम ही है कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन हो रही है। ग्रेना भी तो ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड ही है ना, यानी कि जो लाइट रिएक्शन है थैलाकॉइड या फिर ग्रेना में होती है। ओके, अब लाइट रिएक्शन पे लाइट इन्वॉल्व होगी। लाइट रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है लाइट का मेजर रोल है, तो लाइट इन्वॉल्व होगी इसमें। तो ये रहा मेरा सन, सन से क्या आएगी? सन से लाइट आएगी। तो ये लाइट क्या करेगी?
इन थैलाकोइड्स के ऊपर पड़ेगी। ओके, क्लोरोप्लास्ट पे पड़ेगी, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड पे हमारी लाइट पड़ेगी। अब ये जो थैलाकोइड है इनका मेजर काम होता है एटीपी और एनएडीपीएच बनाना। ठीक है, क्या बनाना? एनर्जी बनाना, राइट। फोटोसिंथेसिस करना है, फूड बनाना है। फूड बनाने से पहले देखो मैंने कुछ बोला था, कुछ भी आपको अगर बनाना है आपको एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एटीपी है। तो ये जो थैलाकोइड्स है ये पहले एनर्जी बनाते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं। एनएडीपीएच क्या है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, और एनर्जी जो मेजर एनर्जी है वो क्या है? एटीपी है। ठीक है, अब देखो ये है हमारी लाइट रिएक्शन, क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एटीपी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर? लाइट रिएक्शन में। ओके, अब जो अगर मैं फोटोसिंथेसिस का एक बार इक्वेशन लिखूं, अब तक तो आपको याद भी हो गई होगी, H2O CO2 C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये रही मेरी सिंपल इक्वेशन किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने किसका, हमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड से हमने पढ़ चुके हैं क्या बनता है? ग्लूकोज बनेगा, और वाटर से क्या बनेगा? हमारा ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो डार्क रिएक्शन है, जो सेकंड जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है दैट इज डार्क रिएक्शन, वो हमारे यहाँ पर होती है। ये जो स्पेस देख रहे हो आप, इसको, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इस स्ट्रोमा में हमारी डार्क रिएक्शन होगी, और डार्क रिएक्शन क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाएगी, C6H12O6, C6H12O6। ओके, तो देखो डार्क रिएक्शन से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, तो मतलब ये हमारा कहाँ बन रहा है? डार्क रिएक्शन में। तो ये जो डार्क रिएक्शन का ग्लूकोज है ये कहाँ से आ रहा है? CO2 से आ रहा है ना। मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है। तो डार्क रिएक्शन में CO2 का काम है। ठीक है, CO2 कहाँ जाएगा? डार्क रिएक्शन में जाएगा। डार्क रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन कुछ बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो हमारी लाइट रिएक्शन ने एनर्जी बनाई थी, एटीपी और एनएडीपीएच बनाए थे, ये कहाँ काम आएंगे? हमारे डार्क रिएक्शन में काम आएंगे। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में जब हमारे ये काम आ गए, तो डार्क रिएक्शन में क्या होगी? फिर हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता लग गया क्या बनता है? ग्लूकोज। बट अब जो वाटर है, वाटर से हमारा क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है। तो वाटर से अगर ऑक्सीजन बन रहा है तो वो कहाँ पे बनेगा? हमारा लाइट रिएक्शन में बनेगा। ओके, तो जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, देखो अंदर जो है ना, इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, तो वाटर जो प्रेजेंट होगा वहां से क्या बनेगा? हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ बन रहा है? हमारा लाइट रिएक्शन में बन रहा है। तो एटीपी और ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? लाइट रिएक्शन में। यहाँ पे NADPH भी बनेगा। ओके, एंड डार्क रिएक्शन में क्या बन रहा है? हमारा ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनेगा, और कौन इन्वॉल्व होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये इक्वेशन आपको आई होप पता लग गई है कि कहाँ पे हमारा कौन सी चीज काम कर रही है। ओके, अब इसी को ही हम थोड़ा और आगे मैं आपको समझाती हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्लांट है, प्लांट सेल के अंदर मेसोफिल है। यहाँ पर देखो प्लांट है, प्लांट के अंदर प्लांट, देखो हमने क्या करना है, साइंस में क्या होता है, कोई भी चीज उठाओ उसके अंदर जाते रहो, इसके अंदर क्या है उसे खोलते रहो कि हाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, फिर उसको स्टडी करो।
ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हमें फोटोसिंथेसिस स्टडी करना था, हमें पता था फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, तो क्या करो, लीफ को बस खोलते रहो जब तक तुम्हें चीजें पता नहीं लग जाती। तो क्या किया हमने, लीफ लिया, लीफ को हमने डाइसेक्ट किया, खोला, तो क्या निकला हमें, यहाँ पे क्या होता है हमारा, ऊपर ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये क्या है बीच में ग्रीन कलर के, ये मेसोफिल सेल्स है, ठीक है। तो जो मेसोफिल सेल्स की लेयर है, तो हमें जब मेसोफिल सेल्स हमें मिल गए, उसके बाद हमने क्या किया, मेसोफिल सेल्स जो थे उन बहुत ग्रीन कलर के थे, ठीक है, ग्रीन कलर दिख रहे हैं आपको। फिर हमने ये देखो ग्रीन कलर के ना, ये सारे मेसोफिल सेल्स है, ये सारे मेसोफिल सेल्स है, बीच में हमारा क्या आ गया, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में क्या होता है हमारा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ये हम कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल में। साइड में अब हमारा क्या आ रहा है, ये सारे मेसोफिल सेल्स है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है मेसोफिल सेल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिर्फ एक मेसोफिल सेल्स उठा रहे हैं, तो मैं यहाँ से एक मेसोफिल सेल उठा लूं, ये वाला सेल उठा लेती हूँ मैं, ठीक है, चलो उठा लिया। तो अब इस मेसोफिल सेल्स के अंदर देखती हूँ क्या है, तो ये जो सिंगल मेसोफिल सेल मैंने लिया, इसके अंदर क्या थे, क्लोरोप्लास्ट थे, तो क्लोरोप्लास्ट ये रहा मेरा, इसी तरीके से। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाओ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, थैलाकॉइड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड, ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा हो गया, तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। अब आपको लाइट रिएक्शन पे फोकस करना है, ये हमने देख लिया था किस तरीके से प्लांट का कौन सी चीज कहाँ पर होती है, अब लाइट रिएक्शन पे फोकस करना है, ओके। तो देखो लाइट पड़ी, लाइट कहा, ये रहा मेरा थैलाकॉइड, थैलाकॉइड पे पड़ा, यहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व होगा, अंदर वाटर होगा, वाटर से ऑक्सीजन, ये हमें पता लग गया किस में होती है, ये लाइट रिएक्शन में होती है। तो अभी हम सिर्फ लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन क्या बनाती है, एटीपी बनाती है, NADPH बनाती है, और ये एटीपी और NADPH के क्या बनाने में हेल्प करते हैं, ग्लूकोज यानी कि शुगर बनाने में हेल्प करते हैं, C6H12O6 बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोज भी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज इज अ शुगर ना, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, एटीपी और NADPH, अब हमें ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज किससे बनेगा, डार्क रिएक्शन से बनेगा, और डार्क रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आया और ये क्या हुई हमारी यहाँ पे डार्क रिएक्शन हुई, ठीक है। डार्क रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा, हमारा शुगर बनेगा, दैट इज, ये मत करो अभी आप, ये करो, ठीक है, C6H12O6 बनेगा। और क्या हमें यूज करना है, एनर्जी, तो एनर्जी ये देखो एनर्जी आ गई, यहाँ से एटीपी और NADPH आ गया, राइट। ये फिर बाद में जब यूज हो जाएगी तो ADP और NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से ये रिसाइकल होते रहेंगे। तो इतनी बात आपको पता लग गई है ना, ऊपर ऊपर से हमें पता लग गया कि कौन सी चीज क्या काम कर रही है, ओके। अब देखो डार्क जो लाइट रिएक्शन है इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, राइट। अब तक हमने क्या देखा था, एटीपी बन रहा है, NADPH बन रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है लाइट रिएक्शन में। अब थोड़ा लाइट रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं, आखिर होता कैसे है। तो डिटेल में समझने के लिए क्या और अंदर जाना पड़ेगा, तो ये मैंने एक क्या बना दिया, थैलाकॉइड बना दिया, राइट, थैलाकॉइड बना दिया, ओके। अब देखो ये थैलाकॉइड, दिस इज अ थैलाकॉइड, इस थैलाकॉइड में हमारे क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे, कौन से पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक, PIGMENT पिगमेंट, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। अब आपको पता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं हमारे, बोलो, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गए और ज़ैंथोफिल्स हो गए, तो ये सारे क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, राइट। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे थैलाकॉइड के ऊपर इस तरीके से होंगे, ठीक है। क्लोरोफिल ए भी होगा, बी भी होगा, कैरोटीनॉइड भी होगा, ज़ैंथोफिल्स भी होंगे, यहाँ पे मैंने ज़ैंथोइड्स लिख दिया बट इट इज ज़ैंथोफिल, ओके। अब देखो ये तो हमने बोल दिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। मेन जो काम होता है फोटोसिंथेसिस का, वो करता तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही है ना,
तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो किस तरीके से लाइट रिएक्शन में काम करता है, क्योंकि लाइट तो अल्टीमेटली यहीं पे पड़ रही है ना। तो मतलब अब जो इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे काम कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, इनके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम होता है ये जो लाइट पड़ रही है इसको रिसीव करना, इस लाइट को रिसीव करना जो सनलाइट से लाइट पड़ रही है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनॉइड है और ज़ैंथोफिल है, ठीक है। अब ये जो सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे। देखो बोला था कि PAR रीजन दैट इज 400 to 700 हमारा जो प्लांट है वो अब्सॉर्ब कर सकता है। मतलब अब जो ये पार रीजन है, पार रीजन मतलब विबग्योर, जो पार रीजन है उसमें ही हमारे फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वो लाइट अब्सॉर्ब करेगा। कोई किसी वेवलेंथ पे अब्सॉर्ब करेगा, मतलब कोई अगर 450 पे अब्सॉर्ब कर रहा है तो कोई 700 पे अब्सॉर्ब करेगा, अगर कोई 600 पे अब्सॉर्ब कर रहा है तो कोई 500 पे अब्सॉर्ब करेगा। डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करें, राइट। ओके, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं हम किस तरीके से थैलाकॉइड्स के ऊपर हमारे पिगमेंट्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक थैलाकॉइड जरा अच्छे से बना दी। देखो थैलाकॉइड है, कोई भी हमारा सेल है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही, है ना, किसी न किसी मेम्ब्रेन से तो कवर्ड होगा ही वो। जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है, थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड भी किसी से कवर्ड है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स लिपिड बाइलेयर होती है, पता है आपको, बता हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं लिपिड बाइलेयर के बारे में। तो लिपिड बाइलेयर ऐसे है, इस तरीके से होती है ना लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं ये मैंने लिपिड बाइलेयर बना दिया, ठीक है। और ये क्या बना रही हूँ मैं, एक थैलाकॉइड बना रही हूँ। देखो थैलाकॉइड है, मतलब अब हम क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर चले गए हैं, थैलाकॉइड, अब हम थैलाकॉइड के अंदर जाके देख रहे हैं हो क्या रहा है, राइट। तो थैलाकॉइड हमारा ये आ गया। थैलाकॉइड किससे, ये क्या है, हमारे लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। इस लिपिड बाइलेयर में हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पड़े होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे पिगमेंट्स बना दिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन्हीं थैलाकॉइड्स में, ठीक है। अब ये थैलाकॉइड्स में कैसे पड़े होते हैं वो हम अब देखेंगे। देखो बच्चे, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, यहाँ पे डार्क रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन, राइट, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन करवाने के लिए ना, लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसी पे ही फोकस करो, डार्क में बाद में, डार्क बाद में करेंगे, ठीक है। लाइट रिएक्शन करवाने के लिए ना दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या इन्वॉल्व होते हैं, दो फोटो सिस्टम, TEM है, हाँ ये TEM, दो फोटो सिस्टम। कौन कौन से, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो ये दो फोटो सिस्टम लाइट रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, ओके। तो हमारा जो फोटो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से पड़ा होता है। यहाँ पे हमारा पड़ा होगा फोटो सिस्टम 2 और यहाँ पे कहीं हमारा पड़ा होगा, मैं किसी और कलर से बना देती हूँ, ब्लू से बना देती हूँ, यहाँ पे हमारा पड़ा होगा इसी लिपिड बाइलेयर में ही हमारा पड़ा होगा फोटो सिस्टम 1, ओके। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए फोटो सिस्टम 2 पहले पड़ा होता है, फोटो सिस्टम 2 उसके बाद आता है, राइट। ऐसे मत करना कि जहां मर्जी लिख दो, नहीं। देखो क्या हुआ था, जब डिस्कवरी हुई थी ना इन फोटो सिस्टम्स की, तो पहले हमें ऐसे लगता था कि सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम है, ठीक है। तो जब हमने देखा एक फोटो सिस्टम हमने डिस्कवर किया, हमने उसका नाम रख दिया फोटो सिस्टम 1। उसके बाद एक और फोटो सिस्टम की डिस्कवरी हुई,
अब हम पहले उसका नाम फोटोसिस्टम 1 रख चुके थे, इसलिए अब दोबारा हमने जो फोटोसिस्टम की बाद में डिस्कवरी हुई थी उसका नाम हमने फोटोसिस्टम 2 रख दिया, लेकिन जो फोटोसिस्टम 2 था वो फोटोसिस्टम 1 से पहले प्रेजेंट था। ओके, तो पता लग गया ये डिस्कवरी के बेसिस पे हमने इनके नाम फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 रख दिए। फोटोसिस्टम 1 वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, लेकिन फोटोसिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था बाद में। ओके, फोटोसिस्टम 1 को हम P700 भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा लाइट 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 को हम P680 भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छी लाइट जो ऑब्जॉर्व करता है वो 680 नैनोमीटर की है, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, PS1 कौन सा है? 700 वाला, और PS2 कौन सा है? 680। ओके, नाउ फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 में ज्यादा फर्क नहीं है। उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखो, पहले आप ये समझो, ये देखा आपने, ये रहा मेरा थैलाकॉइड। थैलाकॉइड ये निकाल के मैंने दिखा दिया। थैलाकॉइड ये रहा। तो एक थैलाकॉइड को अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा लिपिड बाइलेयर, ये भी है लिपिड बाइलेयर। बीच में हमारे क्या है? फोटो सिस्टम्स है, राइट। नाउ अब देखो, जो हमारा लिपिड बाइलेयर में फोटो सिस्टम है ना, जो फोटो सिस्टम है वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे बना दूं मैं फोटो सिस्टम। देखो, फोटो सिस्टम एक हम पढ़ लेते हैं किस तरीके से होता है। ये रहा मेरा एक फोटो सिस्टम। कौन सा है हमारा? पहले फोटो सिस्टम 2 है, तो फोटो सिस्टम 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे नहीं लिखते, फोटो सिस्टम 2 मैं पहले बना रही हूँ यहाँ पे। ओके, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा मेरा फोटो सिस्टम 2 P680। ओके, अब क्या होगा? अब मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम पड़े हुए हैं। और मैंने ये भी बोला था जो हमारे पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, वो भी हमारे कहाँ पड़े हुए हैं? थैलाकॉइड में ही पड़े हुए हैं। तो वो कहाँ पड़े हुए हैं थैलाकॉइड में? वो पड़े हुए हैं हमारे फोटो सिस्टम जो है इसके यहाँ पे, इधर, ठीक है। इस तरीके से। तो ये क्या है हमारे? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, यानी कि क्लोरोफिल बी होगा ये, या फिर कैरोटीनॉइड होगा, या फिर ज़ैंथोफिल होगा। ओके, सिमिलरली इस तरफ भी ये क्या पड़े हुए हैं? हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पड़े हुए हैं। ओके, अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, अब आप यहां पर देखो, अब आपको इस पे समझ आए। ये रहा हमारा फोटो सिस्टम, ये सारा हमारा फोटो सिस्टम क्या है? 2 है। तो ये रहा मेरा बीच में दिस वन, ये सारा फोटो सिस्टम है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये रहे हमारे इस तरफ क्या पड़े हुए हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पड़े हुए हैं। तो देखो, क्लोरोफिल 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 आपको दिख रहे होंगे ना। तो ये कौन से क्लोरोफिल है अभी हम देखेंगे। ये जो होते हैं ना बच्चे, यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल बी है। अगर मैं मान के चलूं इनमें से क्लोरोफिल बी है, ये वाला मेरा कैरोटीनॉइड है, और ये वाला मेरा क्या है? ज़ैंथोफिल है। ओके, नाउ इस चीज को, जहां पे हमारे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पड़े हुए हैं, ये चीज, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? ये लाइट को लेंगे,
क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम क्या है, लाइट को कैप्चर करना। ये लाइट को कैप्चर करेंगे, इधर से लाइट आई, इन्होंने क्या किया, इनको कैप्चर कर लिया, लाइट ले ली, ठीक है। अब अगर इसको लाइट मिल गई, यानी कि इसको क्या मिल गया, इसको एनर्जी मिल गई, राइट। अब इसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, इसको लाइट मिल गई तो एनर्जी मिल गई। अब आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो हमारा एटम होता है उसके आसपास हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में मूव करते हैं, और अगर हम उन्हें एनर्जी दे देते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर एक्साइट हो जाते हैं। एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को तो वो एक्साइट होके ऊपर वाले एक ऑर्बिटल में चले जाते हैं, है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं, ऊपर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जब उन्हें लाइट मिल गई यानी कि एनर्जी मिल गई। जब उन्हें एनर्जी मिलेगी तो उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होके ऊपर अपने जो अपर ऑर्बिटल है, जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है, वहां जंप कर जाएंगे, ठीक है, एक्साइटेड हो गए। नाउ जब ये एक्साइटेड हो जाएंगे तब ये क्या करेंगे, अब कुछ टाइम तक तो ये एक्साइटेड रहेंगे, देन अपनी एनर्जी किसी दूसरे को पास करके, किसी दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को पास करके, सपोज ये क्लोरोफिल बी था, क्लोरोफिल बी को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, क्लोरोफिल बी का इलेक्ट्रॉन एक्साइट, क्लोरोफिल बी का जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद एक्साइटेड रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद अपनी एनर्जी किसी और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को दे देगा जो उसके आसपास पड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ पे क्या है, ये इसी के पास, बी के पास ये क्या है, अगर मैं मान के चलूँ दिस इज कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कैरोटीनॉइड को अपनी एनर्जी दे देगा, ओके। तो अब जब हमारा कैरोटीनॉइड के पास एनर्जी आ जाएगी तो कैरोटीनॉइड का जो इलेक्ट्रॉन है, जो कैरोटीनॉइड का इलेक्ट्रॉन है, अब वो एक्साइटेड हो जाएगा, और ये वाला इसका जो क्लोरोफिल बी का इलेक्ट्रॉन था वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, जहां पे वो पहले था, पहले यहाँ पे था, एक्साइट होकर ऊपर चला गया था। जब ये एनर्जी किसी दूसरे को दे देगा तब ये क्या करेगा, दोबारा से अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैरोटीनॉइड एक्साइटेड हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, सॉरी, कैरोटीनॉइड का। कुछ टाइम बाद फिर वो क्या करेगा, वो भी एनर्जी किसको पास करेगा, दूसरे पिगमेंट को, सपोज उसने ज़ैंथोफिल को पास कर दी। अब ज़ैंथोफिल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। एनर्जी कैसे लेते हैं, लाइट से एनर्जी आ रही है, जो PAR है, जो हमारा जिस वेवलेंथ पे वो लाइट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। देखो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट है ना, मैं बता चुकी हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट अब्सॉर्ब करेंगे। जैसे क्लोरोफिल बी किसी और पे करेगा, क्लोरोफिल बी सपोज कर लो मेरा कर रहा है 600 पे, कैरोटीनॉइड सपोज कर लो कर रहा है 300 पे, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारा एक ही बंदा सारे काम कर देगा, नहीं, मिल बांट के ये काम कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए कोई और लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, बी कोई और, कैरोटीनॉइड और, ज़ैंथोफिल और, ओके। अब क्या होता है, जब ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को, तब ये एक्साइट होके एक दूसरे को फिर बाद में वही एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये ट्रांसफर करते रहेंगे, ये इसको देगा, ये वाला पिगमेंट इसको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होगा, लाइट पड़ रही है, ये एक्साइट हो गया, फिर उसने इधर दे दी एनर्जी, फिर उसने इधर इधर इधर, तो इसी तरीके से एनर्जी जो होती है जो पास होती रहेगी, ठीक है। अल्टीमेटली देखो ये जो सारी चीजें हैं ना, जो हमने बाहर जो ये एनर्जी को पास ऑन कर रहे हैं, अल्टीमेटली इन्होंने एनर्जी किसको देनी है, अपने बॉस को, और इनका बॉस कौन है, क्लोरोफिल ए। और यहाँ पे एक क्लोरोफिल ए नहीं, दो क्लोरोफिल ए पड़े होते हैं, ठीक है। तो इनके दो बॉस है और दोनों क्लोरोफिल ए है। तो जहां पे हमारा क्लोरोफिल ए पड़ा हुआ है, ये जो मेन जो सेंटर है, इसको हम बोल देते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। और ये जो साइड के है, जो ये एसेसरी पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, ये क्या है, ये एसेसरी पिगमेंट्स है, राइट। इनको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं,
एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या है, वो बॉस है। एसेसरी मतलब असिस्टेंट, कि हाँ तुम भी मेरा काम करो, तुम भी मेरा काम करो। असिस्टेंट क्या करते हैं, बॉस का काम करते हैं, है ना। तो एसेसरी पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए जो कि बॉस है उनका काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, फिर एक दूसरे को दे रहे हैं। अल्टीमेटली एनर्जी किसको देनी है, बॉस को देनी है, राइट। बॉस क्या है, क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए दो है, ठीक है, दो क्लोरोफिल ए है इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से अब क्या होगा, जब एनर्जी पास होगी तो अल्टीमेटली जो एनर्जी है जब इसके पास आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा। क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज है ये क्या है, ये फोटो सिस्टम है। इस तरीके से फोटो सिस्टम हमारा काम करता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। ये रहे मेरे, ये मेरा फोटोन आया, मतलब मेरी लाइट एनर्जी आई। उसने क्या किया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बी होगा, ए नहीं होगा क्योंकि ए बॉस है। क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटिनॉइड्स होंगे, कैरोटिनॉइड्स होंगे और ज़ैंथोफिल्स होगा। ये सारे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेंगे। ये किसी और वेवलेंथ की, सपोज कर लो ये ज़ैंथोफिल है, ये कैरोटिनॉइड है, ठीक है, ये क्लोरोफिल बी है। तो ये क्या करेंगे, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड होते जाएंगे। एक्साइटेड जब ये हो जाएंगे तो एनर्जी आगे पास करते जाएंगे, इसको ऐसे ऐसे पास करते गए, ठीक है। अल्टीमेटली किसको देना है, इसको। ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर में कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, और एक नहीं दो क्लोरोफिल ए होते हैं, ठीक है। तो दो क्लोरोफिल ए जो है वो हमारे बॉस है। अल्टीमेटली जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, सारे एक दूसरे को देंगे फिर उसको मिलेगा डायरेक्ट। देखो एनर्जी डायरेक्ट, वो फोटोन जो लाइट है उससे डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकता क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके एसेसरी पिगमेंट्स है, वो उसको लाइट देंगे और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज है, ये पूरा क्या है, फोटो सिस्टम है, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 बनाया है मैंने, और ये क्या है मेरा, दिस इज अ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। बीच वाला है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, ओके, दो क्लोरोफिल ए होंगे। एंड ये जो है हमारा, ये हमारे एसेसरी पिगमेंट्स होंगे जो इसके साइड में होंगे, और इसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। जहां पे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ओके। साइड के हमारे क्या काम कर रहे हैं, लाइट को हार्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट को ले रहे हैं, हार्वेस्ट करना क्या होता है, किसी चीज को कट करना या फिर किसी चीज को प्रोड्यूस करना, कोई चीज है ना। तो लाइट ले रहे हैं, लाइट को हार्वेस्ट करके किसको दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को। अब यहाँ पे भी इन्होंने यही किया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में लाइट हार्वेस्ट करके किसको दे रहे हैं, अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स। अब बात क्लियर हो गई, ओके। और इस सब को हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर जो होता है, ये सारा हमारा एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम करता है, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये मेरा क्या है, फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम कौन सा, सपोज कर लो 2 मैंने बनाया है। तो ये रहे मेरे क्या है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है, बीच में ये मेरा फोटो सिस्टम है, ठीक है। लाइट आ रही है, और ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स साइड में। एसेसरी पिगमेंट्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड एन है ये, ठीक है, एंड ज़ैंथोफिल। अब ये क्या करेंगे, लाइट लेंगे और अल्टीमेटली सारा लाइट किसको देंगे बाद में, क्लोरोफिल ए को। समझ आ गई, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अब और क्लियर हो जाएगी।
फोटो सिस्टम 2 P680, फोटो सिस्टम 1 P700, इसी तरीके से पढ़े हुए थे। फोटो सिस्टम 2 पहले, फोटो सिस्टम 1 बाद में। लाइट आई, लाइट ने क्या किया, ये जो बाकी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे इनको एनर्जी दी, एनर्जी ट्रांसफर होती गई होती गई होती गई। फिर यहाँ पे क्लोरोफिल ए था, उसकी जो उसको दिया, उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट हुआ। समझ आ गई? तो इतनी बात थी हमारी लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन का हमने अभी क्या ऊपर से ओवरव्यू, सपोज कर लो आपने ये एक ओवरव्यू ही देखा है, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है वो सारी एक जेड स्कीम हम आगे पढ़ेंगे उस पे टिकी हुई है। तो जेड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन का जो अभी हमने पढ़ा है ये एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हम और अंदर जाएंगे। ये जो हमने देखा था ना यहाँ पे, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, इतनी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, उसके बाद ये फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 कैसे काम करते हैं इनको देखेंगे। और अल्टीमेटली जो एटीपी बनना था, जो NADP DPH बनना था, जो ऑक्सीजन बनना था, वो तो भी हमने बनाया ही नहीं लाइट रिएक्शन में। तो वो कैसे बनेगा वो हम आगे किस में देखेंगे, जो जेड स्कीम चलती है उसमें देखेंगे, और हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।